तमन्ना है मेरे मन की हर पल साथ तुम्हारा हो। जितनी भी सांसें चले मेरी, हर सांस पर नाम तुम्हारा हो। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग में आपके सवालों के जवाब होते हैं। इसलिए इस सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। आज का सत्संग काशीपुर से अमनप्रीत सिंह अंकल जी के द्वारा सुनाया गया है। आप भी अगर अपना सत्संग गुरुजी दर्शन यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के द्वारा शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। हे मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। माई सेल्फ अमनप्रीत फ्रॉम काशीपुर। मेरा सत्संग ये है, जब मैं गुरु जी से जुड़ा था आज से 2.5 पौने 3 साल पहले, तो मैं मुरादाबाद से अप डाउन कर रहा था। तो उस दौरान मुझे काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती थी, क्योंकि ट्रेन का तो टाइम होता था, जिस टाइम ट्रेन जाएगी उसी टाइम हमें जाना है। बस ये था कि हाँ, 24 आवर्स वो तो कन्वेंस है, वो तो चलना ही चलना है। पर मेरे को बस में वॉमिट होता था, मुझे काफ़ी तबीयत बिगड़ जाती थी। तो बस से ना जाके मैं बस को काफ़ी अवॉइड करता था। तो आई थिंक मैं सोचा था, आई थिंक मेरा ट्रैवल जो है वो ट्रेन में ही हो, तो सो वेरी इजली एंड रिलैक्स। तो मेरे को कंफर्टेबल लगता था। कंफर्टेबल होता है ट्रेन का सफ़र, और बस से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी मतलब दिमाग पे प्रेशर चढ़ता है कि बस में जाना और फिर घूमना, चक्कर आना। तो आई थिंक मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती थी। लेकिन जब भी मैं गुरुजी का सत्संग काशीपुर में अटेंड करता था, तो आई थिंक गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल करते थे कि ट्रेन 5-10 मिनट रुकी रहती थी प्लेटफॉर्म पे। और मैं जब प्लेटफॉर्म पे टिकट वगैरह कलेक्ट करके उसके बाद मैं जब ट्रेन में चढ़ता था, तो 5 मिनट में जैसे ही मैं बैठता था, वैसे ही 2 मिनट के अंदर ट्रेन चल पड़ती थी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करता था। गुरुजी, मेरे को मुरादाबाद से आके सत्संग अटेंड करना पड़ता है काशीपुर, तो आप मेरे लिए 5 मिनट ट्रेन थोड़ा सा डिले कर देते हो, लेट कर देते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद एक दिन मैंने अरदास लगाई गुरुजी से कि गुरुजी, काश मेरा काशीपुर में एक मकान हो जाए। तो जब मैं आने लगा, तो मेरे कुछ लोगों से थोड़ी सी जान पहचान हो गई, थोड़ी मतलब कुटिया के अंदर या कुटिया से बाहर। तो मैंने किसी से जिक्र किया कि ऐसे ऐसे भैया, मुझे यहाँ कोई मकान हो सेल का तो बताना। तो उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, मैंने उनसे अपना नंबर एक्सचेंज किया। नंबर लेने के बाद उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि आपके लिए ना एक मकान देखा है, आप आके देख लो। मैंने उस मकान को देखा, मुझे सही लगा, अच्छा लगा। मैंने उस मकान का बयाना कर दिया। बयाना करने के बाद फिर 2 दिन बाद मैंने उसकी जैसे मेरे पास पैसे का इंतज़ाम हुआ, मैंने वैसे ही उस मकान को ले लिया। तो मैंने दिल से शुक्राना करना है गुरुजी का कि मैं एक वक़्त आज से 2.5 पौने 3 साल पहले एक वक़्त ऐसा था, जब मैं डेली अप डाउन करता था मुरादाबाद से काशीपुर सत्संग के लिए। बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, बहुत ही प्रॉब्लम लगता था। लेकिन गुरुजी मेरा सफ़र और मेरा समय इतना ईज़िली बना देते कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैंने यहाँ आके अपने मकान लिया, और मकान भी गुरुजी ने मुझे इत्तेफ़ाकली दिलवाया। बस मैंने सोचा था, लेकिन गुरुजी ने तो उस तमन्ना को मेरी पूरी कर दिया, और मेरे लिए बहुत ईज़िली हुआ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। मैं गुरुप्पा आपसे एक और सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। 1 साल पहले की बात है, मैं जब यहाँ आया था काशीपुर, तो मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था, और उसके साथ मैंने अपना एटीएम भी अप्लाई किया था। तो बैंक का जो मेरा फॉर्मेलिटी थी, अकाउंट्स की जो मेरा आईडी वगैरह जो लगना था, वो सब लग चुका था। एटीएम का भी मैंने फॉर्म भर दिया था। और फिर मुझे जो सर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 8 दिन बाद आना, विद इन 8 डेज़। मैंने कहा ओके। मैं 10वें दिन गया बैंक, तो मैंने सर से कहा, सर मेरा जो एटीएम है वो इशू हो गया। बोले, आप रजिस्टर है, उस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लो, और वहाँ सर बैठे हैं कैबिन में, उनसे आप मिल लो। मैं कहा ठीक है सर। मैं कैबिन में गया, मैंने सर से कहा, सर मेरा अकाउंट खुला है यहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सर, मुझे एटीएम के लिए मैंने अप्लाई किया था,
तो मुझे अपना एटीएम चाहिए। तो उन्होंने लिस्ट में चेक करा, 1 से लेके 30 तक कैंडिडेट थे उसके अंदर। जब उन्होंने चेक किया तो उसमें मेरा नाम ही नहीं निकला, अमनप्रीत। तो मैंने कहा सर, मेरा नाम तो इसमें है ही नहीं। तो बोले कि लाओ मुझे दिखाओ रजिस्टर। जब मैंने उनको वो रजिस्टर दिखाया, उन्होंने चेक किया तो भी उसमें मेरा नाम नहीं निकला। तो सर बोले आपने कौन सी डेट को मतलब अकाउंट ओपन करा था और उसी दिन अप्लाई किया था एटीएम? मैंने कहा हाँ सर, उसी दिन मैंने फॉर्म फिल कर दिया था और अकाउंट तो मेरा कंपलसरी खुल गया, ओपन हो गया। बट मुझे एटीएम इसलिए चाहिए कि हर वक्त मैं बैंक में स्लिप भर के पैसा निकालूं, तो बार बार आने की भी दिक्कत होती है। मैंने कहा कहीं मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़े तो अपने आप पास एटीएम हो तो अपना आप कैश निकाल सकते हो, और यहाँ पे तो आपको बैंक में आना पड़ेगा तब आपको कैश मिलेगा। तो इसी दिक्कत की वजह से मैंने एटीएम अप्लाई किया था। तो सर मेरा एटीएम आप आ गया है तो दे दीजिए। तो उन्होंने लिस्ट में मेरा नाम चेक करा, मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा कि अब क्या करूं? तो सर बोले कि आपको एक बार और फिल करना पड़ेगा फॉर्म। तो मैंने कहा सर फिर फिल करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 दिन बाद आना पड़ेगा, इसके लिए तो मेरे को काफ़ी चक्कर काटना पड़ेगा। तो बोले मैं एटीएम लॉकर में चेक करता हूँ, हो सकता है एटीएम पड़ा हो वहाँ पे। तो वो 8, 10, 12 के करीब एटीएम निकाल के लाए, उसमें भी मेरा एटीएम नहीं। मैं काफ़ी परेशान। मैं कहा कैसे हो सकता है, मैंने इस डेट को भरा है, इस डेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके सब एटीएम आ गए, मेरे क्यों नहीं आया, मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? मैं काफ़ी होपलेस हो गया। फिर मेरे को पता नहीं कुछ अलग सा इंडिकेशन हुआ, जैसे मैं चेयर पे बैठा, अलग सा मुझे जैसे वाइब्रेट नहीं होता, एक अलग सा मतलब किसी चीज़ से मेरा कनेक्शन जुड़ा, और वो कनेक्शन मेरे प्रभु गुरु जी से जुड़ा। तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, मन ही मन में, मन ही मन में, मन ही मन में। जब मैंने मंत्र जाप शुरू किया तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि मुझे खुद समझ में नहीं आया, और जो मेरे सामने सर बैठे थे उन्हें भी समझ में नहीं आया। मतलब जैसे बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो जाते, ऐसे हो गए। तो मैंने सर से कहा, मतलब मेरे से अंदर से कहलवाया, गुरुजी ने कहलवाया या कुछ ऐसा इंडिकेट हुआ कि एक बार बेटा फिर से रजिस्टर चेक करो, तुम्हारा नाम है। तो जब मैंने कहा सर आप मुझे एक बार रजिस्टर और दिखा दो, बस लास्ट बार, और मैं देख लूँगा एक बार, मुझे लास्ट बार संतुष्टि हो जाएगी कि हो सकता है मेरी कोई भूल चूक हो गई हो। बोले मैंने 4 बार रजिस्टर चेक कर लिया, 2 बार तुमने कर लिया, 6 बार रजिस्टर चेक हो गया, ऐसे थोड़ी ना तो इसमें नाम नहीं होगा, या नाम नहीं है तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा प्लीज़ लास्ट टाइम। सर बोले कि देखो बैंक का काम है और बाहर और लोग भी खड़े हैं, और आप अप्लाई कर लो, नेक्स्ट टाइम आप फिर ले जाना। मैंने कहा सर प्लीज़ लास्ट टाइम। तो बोले चलो ओके। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने उस रजिस्टर को चेक किया, चेक करने के बाद मेरा 5th नंबर पे नाम निकल आया, अमनप्रीत। मैं हैरान। मैंने कहा मैंने इस रजिस्टर को कम से कम 2 या 3 बार चेक कर लिया, उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। फिर मैंने उन अंकल को दिखाया, मैंने कहा अंकल आप ये रजिस्टर चेक करो, मेरा नाम तो है इसमें। उन्होंने चेक किया। जब उन्होंने चेक किया 5th नंबर पे मेरा नाम अमनप्रीत फ्रॉम काशीपुर। तो वो भी हैरान हो गए, कह रहे मैंने तो इस रजिस्टर को कम से कम 5 बार चेक किया, इसमें तुम्हारा नाम कैसे आ गया? मैंने कहा पता नहीं। और वो तो आपको पता है, जानी जहान गुरुजी हैं, वो तो संभव को भी असंभव को भी संभव कर देंगे, उनके हाथ में बहुत कुछ है।
तो उन्होंने चेक किया, वो भी शॉक्ड हो गए। मैंने चेक किया तो मैं तो समझ गया, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने किया है, सब कुछ गुरुजी ही करने वाले हैं। जानी जहान है हमारे, हमारे मन की सारी बातें पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। दिल से मानो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी से जुड़ने की लगन होनी चाहिए, एक आपकी एम होना चाहिए। तो उसके बाद जब उन्होंने लॉकर में चेक किया, सबसे लास्ट में जाके मेरा एटीएम अलमारी की दीवार से चिपका हुआ था। तो बोले तुम्हारा अलमारी में एटीएम नहीं है। मैंने कहा सर आप प्लीज सर आप एक काम करो, मोबाइल की लाइट ऑन करके एक बार देखो। उन्होंने मोबाइल की लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करने के बाद जब देखा तो दीवार से अलमारी की बिल्कुल चिपका हुआ था। जब उन्होंने उसको निकाला तो उसमें मेरा नाम अमनप्रीत। तो उन्होंने मुझे मेरा एटीएम दिया और वो कई देर तक तो वो भी सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ। फिर मैंने उनका बहुत दिल से शुक्राना किया, धन्यवाद दिया। मैंने कहा अंकल जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं अपना रजिस्टर चेक किया, उसमें मेरा नाम निकला। फिर मुझे नहीं मिलता तो मुझे फिर दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ता, फिर दोबारा आना पड़ता, फिर मुझे दोबारा बैंक में भागना पड़ता। कितना हेक्टिक होता है, और अपने और भी काम होते हैं उसे भी छोड़ना पड़ता है। तो बोले कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। मैंने कहा ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी का दिल से मेरा शुक्राना किया। मैंने आके अपनी मम्मी को शेयर किया ये सत्संग, मेरी मम्मी भी बहुत खुश हुई। फिर मैंने आके दिल से शुक्राना गुरुजी के मंदिर में बैठ के मैंने शुक्राना किया। ये गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे को इतने धक्के खाने से बचा लिया। तो वही कहते हैं, अगर आपके दिल में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो भगवान भी आपके साथ है। आप दिल से जुड़ो, प्यार से जुड़ो, और गुरुजी की हमेशा आप सेवा करते रहो तो गुरुजी आपकी हमेशा अरदास सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, अपने बच्चों को कभी खाली नहीं छोड़ते। तो मेरा यही कहना है कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।